बिहार दरोगा वैकेंसी 2024 में सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट का पोस्ट निकलने वाला है और ये दोनों पद के लिए आइए जानते हैं ऑथेंटिक जानकारी क्या होगा, यहां तक कि डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या क्या तैयार करना है और क्या सभी चीज इसका ऑथेंटिक जानकारी है, सिलेबस से लेकर फिजिकल तक। और जो लोग ये बोलते हैं कि इसका फिजिकल तो हम निकाल ही लेंगे, बस रिटर्न निकल जाए, वो अफवाह में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए खुशखबरी आपको हम देते हैं कि आप 2024 से 25 के सेशन में बिहार दरोगा बन सकते हैं, यानी कि अपने कंधे पे आप ये डबल स्टार को चमका सकते हैं। ये मौका है, ये मौका आपका चूकना नहीं चाहिए, लेकिन इस मौके का तैयारी आप अभी से कर सकते हैं, ये सभी चीज को जान करके और सिलेबस को पहचान करके और फिजिकल पे अपना जान लगा करके, क्योंकि इसमें सभी चीज बहुत जरूरी होता है। और वैसे लोग को हम देख रहे हैं बार बार जब भी वैकेंसी आ रहा है, जो कि रिटर्न तो अपना बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल में जो जब वो रिजेक्ट होते हैं, इतना दुख होता है कि उनके हाथ से सब इंस्पेक्टर या सार्जेंट का पद छूट जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, हर एक चीज को अच्छे समझना है, हल्के में लेकर के नहीं चलना है। तो बिहार दरोगा का अगर इस तरह का वर्दी आप पहनना चाहते हैं तो आइए आपको हम तैयार करते हैं, सभी चीज बताते हैं। आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आप बिहार से बिलोंग करते हैं चाहे अदर किसी भी स्टेट से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार वाले को आरक्षण का मौका मिलेगा और बाहरी जो लोग होंगे वो जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपका बिहार दरोगा का वैकेंसी इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये भर्ती बार बार देखा जा रहा है। लेकिन आप एक सवाल पूछेंगे, क्या ये भर्ती हर साल आता है? तो कोई जरूरी नहीं है, अभी दिया जा रहा है तो इसका फायदा उठा लीजिए। हर एक साल ये वैकेंसी कोई जरूरी नहीं है कि दिया ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, और इस बार आपको बता दें पद बहुत ज्यादा है, यानी कि 2000 से लेकर 2200 तक का पद आपको इस बार देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि इसी के बीच में लगभग आपका 2100 हो गया, 2000 कुछ हो गया, या 2200 के लगभग में आपको इस बार पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। और उसमें सब इंस्पेक्टर का भी और सार्जेंट का भी पद रहेगा। लड़का लड़की कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये वैकेंसी कब आ रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। आपको बता दें कि बहुत ज्यादा लेट नहीं है, बहुत ही करीब है। आपका ये वैकेंसी सितंबर चल रहा है, आपका ये वैकेंसी अक्टूबर के महीने में देखा जा रहा है। मतलब अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो होगा ना, उसमें आपका नोटिफिकेशन आ जाना है कि ये वैकेंसी का अप्लाई डेट वगैरह सब आपको पता चल जाएगा और अक्टूबर तक का आपको बस इंतजार करना। तो ये चीज आपके लिए सबसे बड़ा हो जाएगा कि बहुत ज्यादा दिन नहीं है और तैयारी के लिए भी आपको ज्यादा दिन नहीं दिया जाएगा, बस 2 से 3 महीना का समय लेगा। और उसके बाद आपका एग्जाम भी वो ले लेगा, क्योंकि इसको पूरा भर्ती को कंफर्म करने में, क्लियर करने में, अंतिम चरण तक ले जाने में 1 साल का समय लगता है, ठीक है। ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा। तो सभी पद जो होगा आपका करीब करीब आप लेकर के चलिए 2000 से लेकर 2200 के करीब में होगा। और इसका एज खास होता है कि 20 साल आप कम से कम पूरा कर लिए आप इसको भर सकते हैं। मिनिमम एज 20 साल होता है, मैक्सिमम जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 37 साल होता है और बीसी ईबीसी के लिए 40 साल, यानी कि आपको 3 साल का छूट मिलता है एक्स्ट्रा। और एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 42, मतलब 5 साल का आपको छूट मिलता है। तो ये आपको एज क्राइटेरिया हो जाएगा। और इस वैकेंसी के लिए एज काउंट देखिएगा दोस्तों, 1/1/2024 रखा जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी ये 2023 में जो वैकेंसी आया उसका भी एज काउंट 1/1/2023 रखा गया था। तो इसमें 2024 में वैकेंसी आ रहा है तो 1 जनवरी 2024 से आपका एज काउंट रखा जाएगा, यानी कि आपका 20 साल कम से कम पूरा हो जाना चाहिए। यहां पे एज का गणना यहां से किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स का बात आता है कि अभी से आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। और आपको एक खास बात बता दें जो कि आपको याद भी नहीं होगा और शायद पता भी नहीं होगा, कि आप जो ग्रेजुएशन पास, क्योंकि ये इसमें योग्यता क्या मांगता है, तो ग्रेजुएशन का होना आपका जरूरी है। मतलब स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए, वो चाहे आपका बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीए हो, कुछ भी आप किए हैं, आप सिर्फ पास है उसमें, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये डिग्री कब पास आउट होना चाहिए, तो इसका भी डेट दिया गया है। मतलब 1 अगस्त 2024 से पहले। ये पिछले बार की वैकेंसी का हम बता रहे हैं, इस बार भी लगभग सेम रहेगा, क्योंकि वैकेंसी सेम समय पे लगभग आ रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 1 अगस्त 2024, या आप देखेंगे अप्लाई डेट जिस दिन से शुरू होगा उससे पहले कम से कम आपका डॉक्यूमेंट सब, कम से कम ये जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह आता है, ये आपका आ जाना होगा, तभी जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए भर पाएंगे। तो ये खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। इसके कारण भी बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अब करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स का बात। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने यहाँ पे लग के आ रहा होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार रखने हैं। मतलब इसका एक जीरोक्स कॉपी, 2-2 जीरोक्स कॉपी आप जरूर निकलवा लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएं तब, या फॉर्म भरने में भी आपको दिक्कत ना हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप बिहार दरोगा 2024 भर्ती का फॉर्म भरने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब आइए बात करते हैं फॉर्म फीस में कितना लगेगा। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे आप देखेंगे बीसी ईबीसी अदर स्टेट वालों के लिए 700 रुपया का यहाँ पे फी रखा जाएगा। 700 रुपया लगता है और भराने में कुछ रुपया लगेगा साइबर कैफे में। बाकी आपका एससी एसटी के लिए 400 रुपया लगने वाला है और फीमेल के लिए भी यहाँ पे 400 रुपया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 700 और 400 का यहाँ पे रेशियो चलता है। अब बात करते हैं आपका योग्यता। आपको बता दिए कि यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आपको होना पड़ेगा और साथ में 20 साल का उम्र भी आपको चाहिए। और आपको एक बात आपको बताते हैं, इस बार बहुत सारे नए लोग बिहार दरोगा को मतलब एग्जाम देंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन जितने भी लोग पास कर चुके हैं वो लोग पूरा इंटरेस्टेड होते हैं बिहार दरोगा, मतलब दरोगा बनने
निकालने में। और बिहार दरोगा तो क्या ही बात है, बिहार दरोगा अगर बन जाते हैं तो उससे अच्छा क्या होगा, दरोगा लेवल में सबसे बेस्ट बिहार दरोगा हमको लगता है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जॉब होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे नए लोग जो आएंगे तो वो नए तरीके से तैयारी करना शुरू करेंगे, तो उनके लिए भी बहुत टफ कंडीशन होगा कि आप सभी चीज को एक बार में समझ जाएं, और एक बार में अगर आप एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग नए आएंगे वो ये सभी चीज का ध्यान रखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ये भी आप देखेंगे। इसमें सबसे पहले पीटी एग्जाम लिया जाता है, आप फॉर्म भर देंगे ना, फॉर्म जैसे ही भरेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पीटी का एग्जाम लिया जाएगा, मतलब पहला एग्जाम, मेंस एग्जाम होता है दूसरा एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा, पीईटी पीएसटी लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में, और उसके बाद मेडिकल, उसके बाद मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट सब बताया, ये सभी चीज आपके पास होना चाहिए, और ये एग्जाम आपका ऑफलाइन ही लिया जाता है, ऑफलाइन ही लिया जाएगा। और एक बात आपको बताते हैं कि कितना फॉर्म इसमें लगभग गिरने वाला है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करीब करीब इस बार भी 7 से 8 लाख फॉर्म यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए गिरेगा। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है अच्छे से। अगर आपको 2200 में से एक पोस्ट चाहिए तो 7 से 8 लाख में आपका कंपटीशन होगा, जो कि आपको सुधार लेना है, ठीक है, अपना तैयारी को सुधार लेना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपके लिए हम बताते हैं कि सिलेबस क्या होगा और फिजिकल, सिलेबस और फिजिकल यानी कि आपका लिखित परीक्षा जो भी होगा, जैसे 2 पेपर होगा ना, पीटी होगा, मेंस होगा, तो ये 2 पेपर और फिजिकल लगभग समझिएगा समान है, दोनों में उतना ही मेहनत करना पड़ता है। फिजिकल आपको लगता जरूर आसान होगा इसका, लेकिन टेक्निकल फिजिकल लिया जाता है, यानी कि आसानी से आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा। और वैसा मेहनत नहीं कि आप रिटर्न के बाद इसको निकाल लीजिएगा, नहीं, वो भी नहीं, ज्यादा समय नहीं मिलता है, दिक्कत ये है। पहले मिलता होगा लेकिन अभी नहीं समय दिया जाता है। तो आपको इसके लिए भी तैयार होकर चलना है कि फिजिकल हमको हल्का हल्का करते रहना है, कुछ कुछ बनाते चलना है। जैसे कि रनिंग आपसे अभी नहीं बन रहा है तो हाई जंप ही लगाते रहिए, लॉन्ग जंप ही लगाते रहिए, गोला ही फेंकते रहिए, कोई 2-3 चीज आप इसमें कंप्लीट रखिए, ताकि रिटर्न के बाद आप डायरेक्ट उसमें, मतलब रनिंग अगर नहीं है तो उसको पूरा जोर लगा करके रनिंग कर दीजिए। ये मेरा पर्सनल सलाह है आपको, क्योंकि आप अगर इसमें रिजेक्ट होते हैं तो बहुत दुख होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये चीज। अब बात करते हैं आपका पीटी मेन सिलेबस, सब कुछ नया है, वैकेंसी भी नया है, इंफॉर्मेशन भी नया है। और इसका इंफॉर्मेशन आपको बता दें कि बहुत सारा आप देख रहे पेपर कटिंग के माध्यम से भी, और आयोग की तरफ से भी बहुत सारा नोटिस जारी किया जा रहा है कि वैकेंसी बस आना ही है। तो आपको मतलब न्यूज वगैरह का टेंशन नहीं लेना है, वैकेंसी का तैयारी करना है। बहुत सारे जगह से ये सूचना आ रहा है कि वैकेंसी आ रहा है, और ये वैकेंसी आपका देखा जाएगा बहुत ही जल्द, बस आपको प्रिपरेशन करते रहना है। सब कुछ नया है, तो इसके बीच में आपको एक नया चीज हम बताते हैं कि आपके पास, अगर आप नए स्टूडेंट हैं या तैयारी बेस्ट कर रहे हैं या पहले भी बिहार दरोगा आप भरे हैं, तो आपके पास ये बुक होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट आपके पास क्या है नहीं जानते हैं, गाइड आपके पास क्या है नहीं जानते हैं, कहां पढ़ रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन ये बुक आपके पास होना जरूरी है। सामान्य ज्ञान का एकदम अपडेट वर्जन है। जिस तरह से वैकेंसी नया है, उसी तरह से ये किताब जो है अपडेट होकर के 2-4 दिन पहले ही आया है। सब कुछ, राम मंदिर वगैरह सब चीज अपडेट इसमें किया गया है, यानी कि जीके जीएस का बेस्ट बुक पूजा पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। और इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा और बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला करके देखिएगा, इससे लड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट का बुक है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट शॉर्टकट तरीका होता है, वो इसके बाद आता है, पहले यही आएगा, कभी भी पहले किताब ही आएगा। तो किताब आपके पास ये होना चाहिए पूजा पब्लिकेशन का, और जिनके पास है, मैक्सिमम लोग के पास होगा हम जानते हैं, तो वो इनका अध्ययन जरूर करेंगे, और कैसे करना है वो सब चीज हम बताएंगे। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। इसका हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीका सजा करके दिया हुआ है, जो कि अच्छा लगता है, और नए पैटर्न पर आया है, मतलब फिर से अपडेट होकर के आया है इस साल, हर साल ये अपडेट होता है। तो आपको इसको जरूर परचेज करना चाहिए। ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, या पटना में भी किसी स्टोर पे जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी ही इसको परचेज करके अपने घर पे मंगाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। हर एक बिंदु, इतिहास, भूगोल, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध सब चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब चीज इसमें दिया गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसका लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं, और नए स्टूडेंट तो खास करके इसको परचेज कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीटी का सिलेबस और मेन का सिलेबस। ये वैकेंसी आप ले ही लीजिएगा दोस्तों, एक बार ले लीजिएगा, बस एक ही बार लेना है जीवन में, उसका कहीं पछतावा नहीं होगा आपको कि कोई और वैकेंसी हम नहीं निकाल पाए, मजा आ जाएगा इसमें। पीटी और मेंस का सिलेबस क्या कहता है। पीटी पहला एग्जाम होगा, जिसमें आपका लगभग 7 से 8 लाख लोग भरेंगे फॉर्म, तो वो बैठेंगे वहां पे 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, 2 नंबर का एग्जाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 200 का। तो यहाँ पे देखेंगे निगेटिव मार्किंग 1/10, निगेटिव मार्किंग तो खास करके आप मान के चलिए इसमें होता ही नहीं है। 0.2 का मार्क्स का निगेटिव मार्किंग, मतलब 1/10 का निगेटिव मार्किंग। 10 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काटा जाएगा, तो इसको नहीं, पूरा क्वेश्चन पे आपको आराम से टिक लगाना है। अब ये एग्जाम में पूछेगा क्या, फॉर्म तो सब भर लेगा, फॉर्म अच्छे से भर लिए, अच्छा से फॉर्म भरिएगा। फॉर्म में गलती होता है उसका भी नौकरी नहीं लगता है, डेट ऑफ बर्थ तक यहाँ गलती हो जाएगा आपका नौकरी नहीं लग पाएगा, अंतिम में जाके आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, मतलब हर वैकेंसी में 10 लोग के साथ ऐसा होता है,
कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं, कंफर्म आप डाटा देखिएगा जाकर के, ठीक है। अच्छा, इसका कट ऑफ का अगर हम बात करते हैं कितना पीटी का कट ऑफ जाता है, तो मिनिमम आप अंदाजा लेके चलिएगा, कम से कम हम बता रहे हैं, कम से कम आप अभी से तैयारी करके चलिए 70 नंबर का आप तैयारी लेकर चलिए। ज्यादा भी नहीं बोल रहे कि 100 नंबर करिए, 95 करिए, 70 नंबर आपको लाना है किसी भी हाल में। पीटी क्वालिफाइंग नेचर का है, पीटी में क्वालिफाई कर जाइए, मेंस में पूरा जान झोंक दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम इस पर वीडियो लाएंगे, बहुत सारा वीडियो लाएंगे, सिलेबस पर लाएंगे, डिटेल स्ट्रेटजी पर लाएंगे, हर चीज का वीडियो देंगे आपको, बुक वगैरह सब चीज बताएंगे आपको। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर इस वीडियो कर दीजिएगा, सब चीज आपके पास पहुंचेगा। लेकिन 70 नंबर का बस आपको तैयारी करना, और 70 नंबर क्या जीके ही आपको दे देगा, जीके जीएस, ठीक है। जीके और जीएस मिला के 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी के सिलेबस में, ध्यान रखिएगा। मैथ आपका यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इजी मस्त मैथ पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स का वेटेज होता है बिहार दरोगा के एग्जाम में, ठीक है, हमेशा से होता है, कभी थोड़ा सा कम कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। कभी कभी तो देखा गया 25-25 क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है, लेकिन कभी देखा गया कि 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में पूछा गया। इसीलिए आपको एवरेज में 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स तैयार करना है और पिछला 1 साल का तैयार करना है। ये सभी चीज हम और डीपली बताएंगे, अभी हम वैकेंसी का जानकारी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं। तो ये 3 पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, अच्छे से आप इसको मेंटेन करिएगा, और इसमें आप 70 स्कोर बस कर देते हैं, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। और थोड़ा कैटेगरी मतलब जनरल का हम बता रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का बता रहे हैं, और कम है तो 5 नंबर कम लेकर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब पर हम डिटेल से अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, आप कट ऑफ में आ जाते हैं। उसके बाद आपका मेन का पेपर होगा, जहां पे 2 पेपर, एक हिंदी का पेपर होगा, एक जीएस का पेपर होगा। हिंदी भी मतलब यहाँ पे क्वालिफाइंग, यानी कि इस पेपर में भी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आप अगर ले आते हैं 30% मार्क्स ले आते हैं तो आप इस यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जीके पेपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जीएस का, जिसमें जीके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ रीजनिंग का भी वेटेज इसमें होता है। यानी सेकेंड पेपर के यहाँ पे जीएस पेपर में 80 क्वेश्चन जीके जीएस से आएगा, और 20-22 क्वेश्चन लगभग मैथ रीजनिंग से पूछा जाएगा। 20 मतलब 10 मैथ पूछ देगा, 10 रीजनिंग पूछ देगा। इस टाइप से आपका मेन पेपर हो जाता है, आपका सेकेंड जीएस पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें क्वालिफाई मतलब जितना अधिक नंबर रहेगा उतना ज्यादा आपका मेरिट बनने का चांस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 100 क्वेश्चन 2 घंटा का समय, नेगेटिव मार्किंग सेम रहता है 1/10 का, कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में। चलिए ये सब पर तो हम चर्चा करेंगे और भी अनदर वीडियो में करेंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें समझ में आए कि आप हमारे साथ हैं, और अलग अलग तरह का वीडियो इंपॉर्टेंट जो कि और सबसे हटके होगा वो आपको हम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। अब थोड़ा सा हम फिजिकल का बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल भी जरूरी है, और फिजिकल अगर नहीं होगा तो बिहार दरोगा आप किसी भी हालत में नहीं बन पाएंगे, है ना, ये चीज। चलिए इस पर चर्चा। अब यहाँ पे सामने दोस्तों बिहार दरोगा का फिजिकल क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2024-25 के लिए, जिसका पूरा सेशन चलने वाला है, 2025 में ही आपका नौकरी होगा, उसके लिए देखेंगे पीटी और पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। इसमें हाइट वेट होगा, उसका चेस्ट होगा, आपका रनिंग होगा, वो सभी चीज से संबंधित हम देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखेंगे जो भी पीटी पीएसटी में असफल होंगे उनको अगले चरण में नहीं बुलाया जाएगा। और साथ में देखेंगे महिला जो महिला भरेगी बिहार दरोगा के लिए, वो ध्यान देगी उसका वजन कम से कम 48 किलो मेंटेन होना चाहिए। 48 किलो से कम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। बाकी डिटेल हम आगे देखते हैं। जनरल ओबीसी के उम्मीदवार मतलब कि बीसी, जनरल ईबीसी और जनरल बीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनका हाइट यहाँ पे कहा गया 165 सेंटीमीटर आपको मेंटेन करना है। सीना देखिएगा आप, सीना फुला करके 81 सेंटीमीटर मतलब बिना फुलाए 81, और फुला करके 86 मतलब 81 से 86 सेंटीमीटर का सीना आपको मांगा गया है यहाँ पे जनरल और ओबीसी के बीसी कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस को, ठीक है। बाकी ईबीसी के लिए देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे आपका हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा गया, 5 सेंटीमीटर का आपको छूट मिला, और सीना बिना फुलाया आप देखेंगे 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86, सीना सेम है। अब यहाँ पे बात करते हैं एससी एसटी के लिए क्या है, तो हाइट आपका 160 सेंटीमीटर, लेकिन सीना बिना फुलाए 79 और फुला करके 84, मतलब यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन 79 to 84, ये ध्यान रखिएगा। एससी एसटी के जितने भी कैंडिडेट होंगे मेल, ये मेल के लिए चर्चा हो रहा है। अब फीमेल का बात करते हैं, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। आप चाहे जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, सबके लिए 155, और वजन का यहाँ पे खास करके बोला जाता है कि 48 किलो आपको मेंटेन करना, उससे कम नहीं होइएगा। 48 किलो से कम ये हवा मानता है, नहीं, थोड़ा सा आपको अधिक होंगे कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना। अब हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा का फिजिकल के पीईटी को, यानी कि दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक में क्या क्या बोला गया है। तो जनरल और ओबीसी के जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं 6 मिनट 30 सेकंड आपको दिया जाएगा, 6 मिनट 30 सेकंड, और कोई जरूरी नहीं कि 5 ही मिनट में लगाना है, 5.5 में लगाना है, 6 में लगाना नहीं, आराम से लगाइएगा, बस 6:30 से पहले लगा लीजिएगा, ठीक है। 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरा करना पड़ेगा। हाई जंप आपका 4 फीट लिया जाएगा, लॉन्ग जंप 12 फीट है, गोला फेंक 16 फीट, ये 16 फीट गोला फेंकना है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। और ईबीसी के पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए भी सेम ही होगा, मतलब कि आप जनरल है, ओबीसी है, बीसी है, ईबीसी है, उनके लिए भी रनिंग सेम है, सब चीज सेम है, लॉन्ग जंप हाई जंप सब सेम होगा, ठीक है। बाकी एससी एसटी के लिए भी सब सेम होगा, यानी कि रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब टोटल मेल के लिए एक ही रखा गया है, ये ध्यान देंगे।
चलिए सभी श्रेणी की महिला के लिए देखते हैं कि 6 मिनट का समय, 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का दौड़ आपको पूरा करना पड़ेगा। हाई जंप आपके लिए 3 फीट होगा, लॉन्ग जंप 12 फीट होगा और गोला फेंक आपका 12 पाउंड का गोला 10 फीट या 12 फीट आपको फेंकने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, महिलाएं के लिए यहाँ पे 6 मिनट में 1 किलोमीटर का दौड़ यहाँ पे मांगा जाएगा, जो कि ईजी नहीं है, करने से ही होगा, बिना किए हुए नहीं होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बताए दिए क्या क्या होगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये फिजिकल को आपको बरकरार रखने के लिए आपको हम शॉर्टकट बता रहे हैं कि अभी से ही 2-3 चीज आप पूरा कर लीजिए। गोला ही कम से कम फेंकना सीख जाइए, हाई जंप ही आप कम से कम प्रॉपर मेंटेन कर लीजिए, ताकि उस समय इजी हो जाए। तो वहां रिजेक्ट होइएगा ना, बहुत दिक्कत होगा। हम बार बार बता रहे हैं, जो हुए होंगे उनको पता होगा, अगर हुए हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये फिजिकल का भी सिलेबस आपको बता दिए, और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे जब और भी इस पर वीडियो आएगा। तो बहुत सारे चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं, आपको बताएंगे, हर तरह से आपको तैयार करेंगे। इस पूरे वीडियो में आपको ऑथेंटिक सब कुछ हम जानकारी दे दिए, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। बिहार दरोगा संबंधित आप हमारा वीडियो देखते हैं, और बहुत दिन के बाद शायद वीडियो बिहार दरोगा पे मेरा लोड हो पाया, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं आ रहा था, और अब ये कंफर्मेशन के साथ इंफॉर्मेशन आ गया, तो आपको देना जरूरी था। बाकी इस पूरे भर्ती के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, हर चीज आपको हम बताएंगे, और रिजल्ट भी आपका जरूर होगा। बस पीटी आप एक बार क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद तो फिर आपका गाड़ी जब एक बार चल जाएगा ना, तो फिर कहीं रुकेगा ही नहीं। ठीक है, दरोगा के लिए बस अंदर से तैयार रहिएगा, और जब दरोगा का तैयारी करिएगा तो मेरा एक सलाह है, सिर्फ दरोगा का ही तैयारी करिएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा ये वैकेंसी। ठीक है, अब ये दिन प्रतिदिन हार्ड होते जा रहा है, पहले इजी था, लेकिन अब कट ऑफ भी बढ़ते जा रहा है। लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं ना, दरोगा का वैकेंसी देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं कि मिल रहा है, किसी न किसी को वर्दी पहन रहा है, डबल स्टार लगा रहा है, दोनों कंधे पे 4 स्टार लगा रहा है। तो ये चीज असर करता है, और असर करने से फॉर्म ज्यादा गिरता है, ज्यादा भरता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आता होगा। चलिए, बिहार दरोगा भर्ती 2024 के लिए आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है, लेकिन अभी बहुत सारा वीडियो आना है, जो ताकि आप बहुत अच्छे से तैयार हो पाएंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।